आज की सबसे बड़ी खबर जो कल मार्केट को हिला सकती है, पूरा विश्लेषण सिर्फ 5 मिनट में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एलटीडी बेल बेल और ट्रेंट को सेंसेक्स 30 में शामिल किया गया है, जिससे भारी फंड इनफ्लो की उम्मीद है। मार्केट क्लोज के बाद कंपनी ने 585 रुपए करोड़ का नया ऑर्डर मिलने की घोषणा की, जिससे शेयर में और तेजी की उम्मीद है। 400 रुपए एक मजबूत सपोर्ट लेवल है, ऊपर की तरफ कोई खास रेजिस्टेंस फिलहाल नहीं है। हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल को इसरो से 511 रुपए करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसके तहत वो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV बनाएगा। यह प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया पहल के तहत आता है और हाल अब भारत की पहली कंपनी बन गई है जो पूरी लॉन्च व्हीकल प्रणाली का निर्माण, स्वामित्व और व्यवसायीकरण करेगी। हाल हर साल लगभग 6 से 8 SSLV रॉकेट का निर्माण करेगा। इनकी डिमांड देश और विदेश दोनों जगहों से होगी। इस प्रोजेक्ट से हाल को लगभग 2 साल में मुनाफा आना शुरू होने की संभावना है। निवेश रणनीति और वैल्यूएशन एनालिसिस। हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वर्तमान में शेयर 5,000 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और काफी समय से कंसोलिडेशन फेज में है। बहुत ज्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट के कारण विश्लेषक सलाह देते हैं कि अगर आपने खरीदा है तो होल्ड करें, लेकिन नई खरीदारी के लिए थोड़ा इंतजार करना बेहतर हो सकता है। BDL भारत डायनामिक्स लिमिटेड बेल की तरह ही यह भी महंगी वैल्यूएशन पर है। तकनीकी रूप से मजबूत दिख रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए उच्च वैल्यूएशन पर निवेश में सतर्कता रखें। कोचीन शिपयार्ड वर्तमान भाव लगभग 2,200 रुपए और PE 69 पर है। तकनीकी रूप से शेयर मजबूत है, लेकिन लंबी अवधि के निवेश के लिए बहुत ज्यादा विश्वास नहीं जताया गया है। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स बड़ी ऑर्डर बुक के कारण शेयर में तेजी आई है, लेकिन PE 71 पर पहुंचने से वैल्यूएशन काफी हाई हो गया है। कंपनी के फाइनेंशियल नतीजे बहुत दमदार नहीं रहे, इसलिए विश्लेषक की कॉन्फिडेंस अब कमजोर हो गई है। मज़ागो डॉक इस शेयर के लिए सलाह है कि बेहतर एंट्री पॉइंट का इंतजार करें, अभी निवेश से बचें। अन्य रक्षा क्षेत्र की कंपनियां पारस डिफेंस, जेन टेक्नोलॉजीज, सोलर इंडस्ट्रीज और प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स को मजबूत कंपनियां माना जा रहा है। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन LTD टाटा कैपिटल IPO की खबरों के चलते अतीत में टाटा इन्वेस्टमेंट के शेयर में तेज उछाल आया था। अब SCBI ने टाटा कैपिटल के 17,200 रुपए करोड़ के IPO को मंजूरी दे दी है। इस खबर के बाद टाटा इन्वेस्टमेंट का शेयर फिर से बाजार में फोकस में रहेगा। पहले भी IPO से जुड़ी खबरों पर यह शेयर 10,000 रुपए तक ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का स्टॉक हाल ही में अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। SCBI चेयरपर्सन ने पुष्टि की है कि NSE IPO को सभी मंजूरी मिल चुकी हैं, अब कोई रेगुलेटरी बाधा नहीं है। इस खबर से BSE के शेयर में पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला है। पिछले 1 साल में शेयर ने 250% से अधिक रिटर्न दिया है। वर्तमान में यह शेयर 3,000 रुपए के रेजिस्टेंस के पास है। इस स्तर के ऊपर ब्रेकआउट से और तेजी आ सकती है। सुज़लॉन एनर्जी सुज़लॉन को एम्पियन एनर्जी ट्रांजिशन से 170 मेगावाट का वाइंड एनर्जी प्रोजेक्ट मिला है। 70 रुपए का स्तर एक मजबूत रेजिस्टेंस है। हाल में शेयर वहां से 12 से 13% गिरकर नीचे आया है। पॉलीकैब इंडिया LTD कंपनी ने हाल ही में Q4 के नतीजे जारी किए, जो अच्छे रहे, लेकिन मार्केट से उम्मीद के अनुसार रेस्पॉन्स नहीं मिला। कंपनी ने 35 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड घोषित किया है। इसका रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट 2 दिन बाद है, यानी उससे पहले शेयर में उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। Q4 में रेवेन्यू में 24 से 25% की सालाना वृद्धि हुई। प्रॉफिट 734 रुपए करोड़ रहा, जो अब तक का सबसे ऊंचा प्रॉफिट है। CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया LTD पिछले ट्रेडिंग सेशन में CDSL के शेयर ने अच्छा प्रदर्शन किया, जिसकी एक वजह थी निफ्टी 50 में 1.29% की तेजी। लेकिन वैश्विक स्तर पर माहौल अस्थिर बना हुआ है, खासकर मध्य पूर्व में तनाव के कारण।
अमेरिका ने ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हमला किया। ईरान ने इजराइल के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर जवाबी हमला किया। ऐसे में शेयर बाजार से जुड़ी कंपनियों की वृद्धि पर असर पड़ सकता है, क्योंकि निवेशक ऐसे समय में एफडीज, बॉन्ड्स जैसे फिक्स्ड रिटर्न एसेट्स को प्राथमिकता देने लगते हैं। समापन कंक्लूजन। वीडियो में किसी भी स्टॉक के लिए बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दिया गया है। सभी जानकारियां एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।